मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए। हम लोग के टाइम पे ये रहता है कि बच्चे को बीएड करा दो, डॉक्टरी करा लो, इंजीनियरिंग करा लो, यू नो। एंड यूजुअली जनरली फॉर द गर्ल्स दे प्रेफर कि ये लोग बीएड कर लें एंड देन शादी वादी हो जाएगी तो बस स्कूल जॉब इज़ द बेस्ट जॉब। हाँ जी। तो उस टाइम मैंने बिल्कुल पेरेंट्स से झगड़ा करके और मतलब आई वांटेड टू परस्यू दिस एज अ सवाल था कि आप फैशन इंडस्ट्री में कैसे आए। हाँ। हम ऐसे आए कि हम गाड़ी में बैठ के इनके प्रोजेक्ट वर्क किया करते थे, इनकी स्केचिंग किया करते थे। अरे वाह। तो वहाँ से इंटरेस्ट जो है हमारा भी फैशन के प्रति होने लगा। हाँ। वो होते होते आप तो थे कॉमर्स स्टूडेंट और आगे फैशन में जी। तो बस उसके बाद फैशन इंस्टीट्यूट रहा हमारा, वहाँ हमें कुछ अच्छी लगने लगी हैं। तो एक दिन हिम्मत करके हम एक बाज़ार में थे, मार्केट साउथ एक्स एक मार्केट है, वहाँ बुक शॉप है टेक्सन्स करके बहुत फेमस। तो वहाँ ये दिख गई तो हम भी चले गए जी। तो हमने बिल्कुल हिम्मत करके इनको कह दे कि आई वांट टू बी योर फ्रेंड, विल यू बी माय फ्रेंड? शी सेड नो, नॉट एट ऑल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं सोशल युग। सोशल युग के नए सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 18 साल के कैरियर में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट को उनको कैरियर में संभाला, जो कि आज फैशन इंडस्ट्री में बहुत नाम कर रहे हैं, इंटीरियर इंडस्ट्री में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में बहुत नाम कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज आपको उनसे रूबरू करा रहा हूँ। आज हमारे साथ हैं हाइट्स फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन मिस्टर दीपक गुप्ता जी एंड उनके साथ मैम मिसेस अंजलि गुप्ता जी, जो डायरेक्टर हैं फैशन हाइट्स फैशन इंस्टीट्यूट इन जयपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे नए एपिसोड में। और आज बहुत क्यूरियोसिटी थी कि जब हम प्रारंभ किए थे इस शो को, तो मेरा एक सोच था कि हम राजस्थान के उन लोगों को लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से इन्वॉल्व स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, उनको नर्चर कर रहे हैं। देखा जाए आपका बहुत योगदान है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना कैरियर आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू बना रहे हैं। और मैं चाहूँगा आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपका ये फैशन की तरफ रुझान कैसे हुआ और फैशन इंडस्ट्री की तरफ आपका लगाव क्यों हुआ और ये जर्नी प्रारंभ कैसे हुई। ये 80s की बात है, 88-89 की बात है शायद। हम उस टाइम दिल्ली रहा करते थे, तो ये उस टाइम कॉलेज में पढ़ा करती थी और उनका कोई प्रोजेक्ट था बीएससी होम साइंस में कि एक अंडर प्रिविलेज बच्चे को या किसी भी आदमी को जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसको पढ़ाना है। तो हमारे घर में एक ऐसा एक इंसान था जो हमारे घर में रहा करता था, तो उनको आके रोज़ शाम को 3-4 बजे आती थी, पढ़ाती थी 1 घंटे के लिए। तो वहाँ हमें कुछ अच्छी लगने लगी हैं। तो एक दिन हिम्मत करके हम एक बाज़ार में थे, मार्केट साउथ एक्स एक मार्केट है, वहाँ बुक शॉप है टेक्सन्स करके बहुत फेमस। तो वहाँ ये दिख गई तो हम भी चले गए जी। तो हमने बिल्कुल हिम्मत करके इनको कह दे कि आई वांट टू बी योर फ्रेंड, विल यू बी माय फ्रेंड? शी सेड नो, नॉट एट ऑल। तुम जैसे को तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, हम बाहर आ गए। यानी वो फ्रेंड, वो फेसबुक फ्रेंड वाली दुनिया नहीं थी, डायरेक्ट फ्रेंड। फेसबुक तो था ही नहीं ना, बिल्कुल भी था फेसबुक। वही कह रहे हैं कि वो फेसबुक फ्रेंड वाली दुनिया नहीं, वही फेस था और बुक था। तो उस दिन दिमाग में ठान लिया हमने सब कि शादी तो इन्हीं से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी। तो फिर हमने जो कुछ ऐसे किया, ऐसा कुछ हुआ, तो इनकी भी लाइकिंग हमारे प्रति हो गई, हम जानने लगे। फिर रोज इनको कॉलेज छोड़ने जाते थे और
अब आपको तो सवाल था कि आप फैशन इंडस्ट्री में कैसे आए। हाँ। हम ऐसे आए कि हम गाड़ी में बैठ के इनके प्रोजेक्ट वर्क किया करते थे, इनकी स्केचिंग किया करते थे। अरे वाह। तो वहाँ से इंटरेस्ट जो है हमारा भी फैशन के प्रति होने लगा। हाँ। वो होते होते आप तो थे कॉमर्स स्टूडेंट और आगे फैशन में। जी। तो बस उसके बाद फैशन इंस्टीट्यूट रहा हमारा, और इनका पूरा सपोर्ट है ही उसके अंदर। यानी आपकी लव लाइफ यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत यानी कहा जाए कि बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। हाँ, आपने अपनी लव लाइफ के लिए कितना स्ट्रगल किया, बहुत सारे स्क्रैचेस भी बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आप अपने बारे में बताएं कि इस फैशन इंडस्ट्री में आज आप देखा जाए तो बहुत समय, बहुत श्रम, बहुत मेहनत आपने लगाया। ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, किस तरीके से आपको आने के लिए इच्छा हुई इस इंडस्ट्री में आने के लिए? देखिए, इस इंडस्ट्री में आने के लिए तो मैं बहुत शुरू से ही तैयार थी एक्चुअली, आफ्टर माय 12th एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन। लेकिन मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए। हम लोग के टाइम पे ये रहता है कि बच्चे को बीएड करा दो, डॉक्टरी करा लो, इंजीनियरिंग करा लो, यू नो। एंड यूजुअली जनरली फॉर द गर्ल्स दे प्रेफर कि ये लोग बीएड कर लें एंड देन शादी वादी हो जाएगी तो बस स्कूल जॉब इज़ द बेस्ट जॉब। हाँ जी। तो उस टाइम मैंने बिल्कुल पेरेंट्स से झगड़ा करके, और मतलब आई वांटेड टू परस्यू दिस एज अ करियर, और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। और इसको करने के बाद मैंने नौकरी भी की एक एक्सपोर्ट हाउस में, और एक्सपीरियंस लिया मार्केट का सारा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है एकदम से। फिर उसके बाद मैंने बुटीक भी रन किया। फिर आई वॉज इन अ फैमिली वे, यू नो। तो मैं शादी हो गई तो फैमिली वे में ही था, तो फिर उनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी था इस वजह से। बट वो जो एक पैशन था वो था अंदर। तो जब वो एक फेज़ हो गया बच्चों के साथ, एंड वी स्टार्टेड, यू नो, मतलब वी थॉट दैट वी शुड डू समथिंग, इवन अच्छे करियर्स बच्चों के भी बन जाए हमारी वजह से, और कुछ अच्छा कुछ हम करा सकें जो हम अपने पैशन को भी इस्तेमाल कर और उन बच्चों को कुछ दे सकें। तो ये एक इच्छा हमारी बहुत तीव्र थी, जो हमने उसको पूरी करी इस तरह से इंस्टीट्यूट खोलकर। तो दिस वाज द स्टार्ट व्हेन वी स्टार्टेड इट। बहुत यानी देखा जाए तो आप लोग एक इंस्पिरेशन है इस इंडस्ट्री के लिए। और एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो आपने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत मेहनत करके इन चीज़ों को अगर खड़ा किया है तो रियली वेरी इंस्पायरिंग। और देखा जाए तो आज के समय में यानी एक औरत के लिए उस समय थॉट डालना, सोचना कि मुझे ये करना है, कहीं ना कहीं सरकार भी बहुत योगदान रहा होगा। और आपकी यानी मेहनत और कोशिश आज इस मुकाम पे लाई है, इसके लिए सरकार तो पूरा ही योगदान था, तभी आगे मैं कुछ कर पाई हूँ। हाँ जी। एक्चुअली देखिए, फॉर ए मेल उनके लिए ऑफिस जो वर्क प्लेस जहाँ वो पूरा उसमें डेडिकेटेड है जी। बट अगर वुमेन वाइफ भी आपके साथ काम कर रहे हैं तो उसको अपना घर भी देखना है। हाँ जी। घर देखना मतलब अच्छा प्रॉपर्ली मैनेज करना है, और साथ में ऑफिस वर्क भी मैनेज करना है। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है, इन्होंने ऑफिस भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है अपना काम जो है इनका, और जो घर जो है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। सो ऑल फुल मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा इनको। और यानी इस व्यस्त लाइफ में बच्चों को और बाकी फैमिली को कैसे आप हैंडल करते हैं? वही मैंने कहा, बहुत इक्वली बैलेंस किया। हाँ, जब वो एक फेज था जब बच्चे थे, हमारे छोटे बच्चे थे, उनको स्कूलिंग थी, उनका वो था, तो ये काम नहीं करती थी। बट एक फेज आया, हमें लगा कि नहीं वो थोड़ा ग्रो कर गए हैं, नाउ शी कैन स्टार्ट वंस अगेन, तो शी स्टार्टेड अगेन। तो उसको बैलेंस करना यही एक जिंदगी है, और इसी बैलेंसिंग की वजह से जो है अब तक अच्छा चलता रहा है। काम भी किया, जैसे बच्चे स्कूल से आते थे तो वी बोथ यूज्ड टू मेड इट अ पॉइंट कि वी हैव टू हैव अ लंच विद देम, तो वी यूज्ड टू गो देयर। तो बच्चों को कभी, और घर बहुत पास था ऑफिस के, तो बच्चों को कभी अलूफ ऐसा लगा भी नहीं कि हमने छोड़ा है। तो काम भी हो गया, और मेहनत तो डेफिनेटली और डेडिकेशन तो चाहिए, बिना उसके तो कोई काम हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, उसको देखते हुए कि बच्चे भी नज़रअंदाज नहीं हो, घर भी नज़रअंदाज नहीं हो, तो उसको इक्वली बैलेंस किया, और ही हेल्प मी इन दैट डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पे। आपने एक बच्चों का इवेंट कराया था, यानी चिल्ड्रंस का, छोटे छोटे बच्चों को आपने यानी फैशंस के लिए एक इवेंट किया था मैरिट में, आई थिंक 6 to 8 months बैक। सो उसमें हमने देखा था बहुत छोटे छोटे बच्चे नए नए ड्रेसेस में
वहाँ पे रैम वॉक कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ, तो वहाँ पर उस इवेंट के थ्रू मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि वाकई में बहुत सारी चीज़ें एम्पावर की जा सकती हैं, खड़ी यानी उन लोगों को बताई जा सकती हैं, क्योंकि बच्चे भी जिस तरीके से उनका यानी उस समय यानी प्रेजेंटेशन था वो कहीं ना कहीं बहुत फैबुलस था, और वो भी बहुत आपका प्रयास सराहनीय था, जो कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स वगैरह हर जगह देखा था। तो ऐसे थॉट्स आप लोगों के मन में आते कहाँ से हैं, कैसे आप लोग ऐसी चीज़ें बिल्ड करते हैं? पर जैसे आपकी टीम है, क्रिएटिव टीम है, हमारे पास भी क्रिएटिव टीम रहती है, तो वही पूरा कंसेप्ट बेस्ड एक शो था वो। उसके बारे में मैम आपको पूरा डिटेल में बता पाएंगे क्या एक्चुअली वो हमने प्लान किया था। इट वाज अ इंडिया किड्स फैशन शो, तो उसके अंदर हमने मॉम एंड मी करके कंसेप्ट पे बेस अपन ने निकाला था, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा, अभी भी चल रहा है कि सेम कपड़े जो मदर ने पहने हैं वही बच्चों ने पहने हैं, वही फादर ने पहने हैं, इस तरीके के कंसेप्ट पे बहुत वर्क हो रहा है। इवन जितने सारे ये शादी ब्याह वगैरह और इन सब में भी सब मैरिज में भी ना सेम कपड़े रहते हैं सबके ऑलमोस्ट। तो हम लोग उसी पे वर्क कर रहे थे। देन दिस कंसेप्ट केम टू माय माइंड कि हम मॉम एंड मी शो करते हैं, जिसमें एक बच्चों का एलिमेंट, बिकॉज बच्चे आजकल के दे आर सुपर टैलेंटेड। आने वाली जनरेशन और तेज होगी। 100%। एंड उनका इतना, हमने कुछ एक गए थे तो हमने देखा इन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, व्हाई नॉट वी गिव देम अ चांस टू शोकेस देयर टैलेंट। तो हमने इस तरह से एक शो प्लान किया जिसके अंदर मॉम्स एंड मी करके, जिसमें बेबीज डे आउट करके पूरा था। उसमें 5 राउंड्स थे, जिसमें बच्चा सुबह उठता है तो उसकी पूरी दिनचर्या दिखाई थी। मॉर्निंग में वो उठेगा तो वो कैसे पूजा पाठ करेगा, तो हमने रेड एंड वाइट सीक्वेंस में उसका पूरा ड्रेसेस डिज़ाइन करवाई थी, और बच्चा पूरा स्टेज पे वॉक भी कॉन्फिडेंटली कर रहा है, फिर हेड रैम्प पे जाके पूजा तिलक और ये सब कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद बच्चा वो कैसे जा रहा है अपनी शॉपिंग में मम्मी पापा के साथ, तो उसमें पूरा इन लोगों का डेनिम क्या पूरा अटायर बनाया था। तो वो शॉपिंग के बाद बच्चे को घुमाने ले गए पेरेंट्स सी बीच वगैरह पे या कहीं पे ऐसे पिकनिक कराने के लिए। तो वो पूरा हमने बीच वेयर उसमें राउंड में क्रिएट करवाया था, और बहुत फन कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसा कुछ पूरा शो हुआ था उसके स्टेज पे। और फिर उसके बाद इवनिंग पार्टी है, फिर देन दे गो ऑफ टू स्लीप। तो नाइट वेयर्स एंड एवरीथिंग वी शोड इन दैट। तो उसमें करीबन 50 बच्चे, जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दे डिड एक्सीलेंट। तो आज देखा जाए तो रियलिटी टीवी स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, नैनो इन्फ्लुएंसर्स, फैशन एलीट इन्फ्लुएंसर्स, या देखा जाए तो जो फैशन इंडस्ट्री में, आर्किटेक्ट की इंडस्ट्री में, आर्ट की इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत सारी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो यानी आप लोग दे रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में कहीं ना कहीं अपने जॉब को लेके, अपने कैरियर के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से वो ले सकते हैं? देखिए, स्ट्रगल तो मेरे ख्याल से हर किसी को करनी चाहिए, करनी पड़ती भी है। जिसको अगर सिल्वर स्पून, सिल्वर प्लेट में चीज़ मिल जाती है तो वो अपनी लाइफ को इतना एंजॉय नहीं कर पाता है। उनके लिए मैसेज ये है, अब हिम्मत मत हारिए, बहुत स्कोप है। अगर कहीं कोई कमी रहेगी आप में, दोबारा उस चीज़ को अपने आप को पॉलिश कीजिए, नए से नए एवेन्यूज़ देखिए। होता क्या है, 1 या 2 जगह ट्राई किया, 3 जगह ट्राई किया, नहीं हुआ तो आप अपनी हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है। आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, आप आज लोग टिकटॉक से दे आर अर्निंग मनी, देयर आर लॉट ऑफ मीडियम्स वेयर यू कैन अर्न मनी। देयर आप अपना फेसबुक पे या अपना इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफाइल डालिए या अपने लिंक्डइन में डालिए, यू गेट जॉब्स, आपको काम मिलता है। आपको तरीका पता होना चाहिए और कहीं भी डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है। और जब तक आप स्ट्रगल करके आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर आपको उसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। और अभी जो अपने पास बच्चे हैं, उन बच्चों की अचीवमेंट के बारे में बताएंगे कुछ, कि उन बच्चों की अचीवमेंट क्या पोजीशन है आपके यहाँ, जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सब अच्छा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयड और मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड। और ऐसे तो कहना बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आई विल नॉट नेम द कंपनी, इसकी कहाँ है क्या है, बट सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेलिब्रिटी डिजाइनर्स के भी काम कर रहे हैं। जयपुर में भी है, जयपुर के रिनाउंड सेलिब्रिटीज डिजाइनर्स हैं, सबके पास काम कर रहे हैं।
और बहुत बहुत बड़े शोरूम्स वगैरह हैं, दे कीप 40 डिज़ाइनर्स अंडर देम, तो उन सब के पास भी मेरे डिज़ाइनर्स वर्क कर रहे हैं जो बडिंग डिज़ाइनर्स हैं, और खुद कुछ अपना भी खोल और रहे हैं। अपने इंस्टीट्यूट का आपका फ्यूचर का क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहते हैं आप? बस ऐसे ही हिम्मत से काम करते रहें, बच्चों को और ऊपर इंटरनेशनल मुकाम पे देखना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। कुछ ना कुछ हम चेंज करते रहते हैं हर साल, अपने कोर्स कार्यक्रम में, अपने लैब्स में ऐड करते रहते हैं। तो बस यही है कि और आगे बढ़ते जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज ये थे हमारे साथ दीपक गुप्ता जी, हाइट्स फैशन इंस्टीट्यूट। नीचे डिस्क्रिप्शन में सर के इंस्टीट्यूट का हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अगर आपको फैशन इंडस्ट्री से, आर्किटेक्ट्स के इंडस्ट्री से या इंटीरियर या आर्ट के इंडस्ट्री से कोई भी सजेशन चाहिए, कोई काउंसलिंग चाहिए, आपने बच्चों को, अपने फैमिली के, अपने किसी बच्चों को अगर कैरियर की कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप एक बार यानी सर के इंस्टीट्यूट में ज़रूर संपर्क करें। हो सकता है कि उस बच्चे को एक अच्छा भविष्य वहाँ पर मिले, एक अच्छी काउंसलिंग मिले। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी एक नए एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे और एक नए सोशल लेजेंड्स के साथ आपको मुलाकात कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।